नगर विकास मंत्री व मेयर फिरहाद हकीम ने सेंट्रल एवेन्यू में इस्लामिया अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर सिटी स्कैन सहित कई वार्ड का उद्घाटन किया। मेयर के साथ साथ सांसद नदीमुल हक, हसन इमरान, अमीरुद्दीन बॉबी सहित अस्पताल के लोग मौजूद रहे। मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर्थिक रूप इस्लामिया अस्पताल को मदद सौंपी है, जिसका नतीजा है कि इस्लामिया अस्पताल आज एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के तौर पर खुद को स्थापित कर सका है। इससे आम आदमी को काफ़ी सुविधा होगी। मेयर फिरहाद हकीम ने साथ साथ ये भी कहा है कि अस्पताल में 100% स्वास्थ्य कार्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिससे आवाम को कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो आनंदित इस्लामिया हॉस्पिटल आस्ते आस्ते सब सार्विस मानुष के दिवे आज के आमरा आधुनिकतम ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस यूनिट, हमारे सीटी स्कैन मेशिन, इंडोस्कोपी मेशिन আমরা আজকে উদ্বোধন করলাম। ক্যান্সারের জন্য আমরা ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করছি। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার জন্য আমরা 7th ফ্লোরটাকে রিজার্ভ রেখেছি। দ্বিতীয়ত আজকে আমরা ক্যাথ ল্যাবের অ্যাডভান্স করলাম। 4.5 থেকে 5 মাসের মধ্যে ক্যাথ ল্যাব শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল ইসলামিয়া হসপিটাল হবে এবং শহরের এবং বাংলার মানুষকে আমরা সার্ভিস দেব। ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনিও আমাদের প্রায় 4.5 কোটি টাকা দিয়ে এই হসপিটালকে সাহায্য করেছেন। আরও বহু সংস্থা CSR দিয়ে এখানে করেছেন। ব্লাড ব্যাঙ্কও আমরা শিগগিরই শুরু করছি, অলরেডি কথাবার্তা হয়ে গেছে। আর জেনেটিক ওষুধের দোকানও আমরা শুরু করছি। এমনি আমরা হসপিটাল ইনহাউস জেনেটিক ওষুধ মেডিসিনই আমরা দিচ্ছি, যেহেতু স্বাস্থ্যসাথী আমরা ম্যাক্সিমামটা স্বাস্থ্যসাথী করছি। তাই এটার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমার সাথে যারা রয়েছেন এই ইসলামিয়া হসপিটালের কর্তৃপক্ষ সবাইকে ধন্যবাদ। অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের স্টাফ, আমাদের নার্সরা আমাদের এরা করছে এবং আস্তে আস্তে আমাদের পেশেন্টের प्रेशरটা खूब बढ़े जाए। कलकत्ता में 19 के तुलना में अभी भी डेंगू कम है, मगर हम हाथ उठा के नहीं बैठेंगे। डेंगू का लिए जितना प्रचार है कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रिंट करके हर पूजा कमेटी में दे रहे हैं, रेडियो में दे रहे हैं, टीवी में दे रहे हैं। जो इंसान अगर सूझ हो जाएगा, तो उनका घर में कहीं तरह पानी नहीं होगा, फ्रेश वाटर नहीं रहेगा, तो डेंगू हम लोग हटा सकते हैं। मगर जब तक इंसान उनके सोच में ये नहीं आएगा तब तक हम डेंगू को नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी कोशिश करें 100% हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। जो है स्वास्थ्य साथी रेट में ही ट्रिटमेंट होता है। আমরা যতটা সম্ভব রেডি আছি, কারণ আপনি এর আগেও দেখেছেন যে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে কলকাতায় জল জমলেও 2-1 ঘন্টা। যদি জোয়ারের সময় বৃষ্টি হয় তাহলে 3-4 ঘন্টা জলের মধ্যে ভাটা আসলে নেমে যাবে, কারণ কলকাতায় পুরোটাই ডিপেন্ড করে আমাদের খালের ওপরে এবং গঙ্গার ওপরে। আর জল জমার সম্ভাবনা নেই, কারণ অনেকগুলো পাম্পিং স্টেশন আমরা এখানে চালু করে দিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় পাম্পিং স্টেশন চলছে, আরও হচ্ছে পাম্পিং স্টেশন। সুতরাং আমরা চেষ্টা করে যাব যাতে জল বৃষ্টিটা তো আমি থামাতে পারবো না, কিন্তু জল জমার থেকে পুজোর আনন্দ নষ্ট না হয় সেটার চেষ্টা পৌরসভা সবসময় করবে। देखो कोई रिजर्वेशन नहीं, स्वास्थ्य आने से हम लोग भर्ती करेंगे। टोटल 707 ही कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। बॉबी तो यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड देने के बावजूद भी पेशेंट को 5,000-6,000 रुपए देना पड़ रहा है। कुछ जगह है जो स्वास्थ्य कार्ड में, कुछ जगह है जो इन्वेस्टिगेशन फिजियोथेरापी, कुछ इन्वेस्टिगेशन ये स्वास्थ्य का एरिया में नहीं है। और सीटी स्कैन हमारा बाहर होता था, उसका लिए कुछ थोड़ा बहुत लेता था। अभी सीटी स्कैन भी हो गया, नहीं लगेगा। MRI हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं, MRI भी 2,500 रुपया में हो जाता है। तो ये ठोक ठाक जो है, कुछ मेडिसिन जो है स्वास्थ्य माने इसमें नहीं है, जेनेटिक में नहीं है, वो मेडिसिन के लिए थोड़ा बहुत लगता है। मगर हम लोग आपके ज़रिया हर जगह हर आदमी को हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, अपने ज़कात के पैसा ज़कात फंड में दे दीजिए, जहाँ से गरीब के गरीब जो पेशेंट जिसके लिए ये लगेगा उसको भी हम लोग ज़कात के पैसा से करेंगे। आप नेकी कमाइए, हमको सर्विस करने दीजिए। खिदमत करने के लिए है,
इस्लामिया का नाम में, इस्लाम के नाम में हम लोग खिदमत करेंगे और गैर मज़हब आदमी के लिए ज़्यादातर खिदमत करेंगे, क्योंकि उसके लिए इस्लाम के नाम में जो एक गलत फहमी है, जो हमारे जो पार्टी बैठे हैं वो ज़्यादातर कराते हैं, जो हम लोग सिर्फ दाऊद इब्राहिम के आदमी हैं, नहीं, हम लोग ज़्यादातर जो है मुसलमान जो है वो APJ अब्दुल कलाम के तरह है, हम लोग दाऊद के तरह नहीं है। जो है नाम वाला वही बदनाम है। ये विद्यासागर जी ने एक बार कहा था, एक आदमी गाली दे रहा था तो विद्यासागर जी ने कहा तुमको तो हमको ख्याल नहीं है, तुमको हम कोई तुम्हारे लिए कोई मदद किए हैं तो तुम वो गाली क्यों दे रहे हो? जिसको मदद करेंगे वही गाली देंगे। आने दीजिए, हम अगर गलत नहीं किए हैं तो डर क्या है? आपको डर नहीं लगता? नहीं, क्या हर चीज़ का डर है? ऊपर अल्लाह है, नीचे हमारा काम है, डरने का क्या है? जो डर गया वो मर गया। देखिए, हम लोगों की कमेटी, हमारे सदर फिरहाद हकीम साहब हैं, जब से ये कमेटी बनी है तब से सबका एक ही मकसद है, खिदमत खल। हमें वो खिदमत खल करना है कि इस्लामिया हॉस्पिटल में जो भी लोग आएँ हम उनको जितना ज़्यादा रिलीफ दे सकें वो खिदमत खल करना है। उनका एक ही एम है, जो हमारे सदर हैं फिरहाद हकीम साहब का, कि हम हर एक चीज़ में फ्री करने की कोशिश करेंगे। 707 में हमारे पास पहले CT स्कैन नहीं था, आज CT स्कैन लग गया है। जो पैसा बाहर में करवाते थे वो पैसा देना पड़ता था, अब 707 में वो भी देना नहीं पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए जो मकसद है, जो इस मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं वो मकसद को हम लोग बरकरार रखेंगे। जो कमेटी आई है उस कमेटी में सब लोगों का ताउन है, सब मिलकर हम लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। आज महंगाई जिस तरह से बढ़ चुकी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, ICU में जाने से पहले आपका दिल धड़कता है कि पता नहीं कितना रुपया मेरा जो है चार्जेस होगा। यहाँ पे 707 में आप आइए, 1 रुपया नहीं लगना है। आप जिसके पास 707 नहीं है, ऐसा नहीं है कि 707 ही से ये हॉस्पिटल चलेगा। जिनके पास 707 हॉस्पिटल पैसा नहीं है उनके लिए रिजनेबल प्राइस हम लोग रखे हैं, जो 707 से कुछ आगे है उसमें हम लोग वो मुहैया करेंगे और लोगों को परेशानी नहीं होगी। दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, आप 40,000 50,000 रुपया पर डे का बिल बनता है ICU में। यहाँ आपको 7 से 8,000 रुपये के अंदर में वही ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलेगा जिनका 707 नहीं है। और जिनका 707 है तो उनका एक पैसा नहीं लग रहा, ना डॉक्टर का चार्जेस, ना बेड का चार्जेस, ना ऑक्सीजन का चार्जेस, किसी चीज़ का, ना खाने का चार्जेस। खाना आप आइए, हाइजेनिक फ्री, बहुत ज़बरदस्त खान। हम कोशिश खुद करते हैं, जब हम दोपहर में यहाँ रहते हैं तो हम जो है ख़रीद के इसी हॉस्पिटल का खाना खाते हैं। हम हैं, परवेज़ रज़ा साहब हैं, आमिर हैं, और भी कई लोग हैं, दिक्कत जितने भी यहाँ पर मेंबर आते हैं उनको हम लोग यही खाना खाते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ का फूड क्वालिटी कैसा है। इससे लोगों को पैगाम जाता है कि हम खुद अपने हॉस्पिटल समझकर इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ जनरल सेक्रेटरी। जो हमारी जिम्मेदारी दी है, पब्लिक ने जिम्मेदारी दी है, हमारी कमेटी ने जिम्मेदारी दी, मैं उनको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग वो लोग हैं जिनको यहाँ अंदाज़ा ही नहीं है। मैं यहाँ एवरीडे आता हूँ और 4 से 5 घंटा मेरा यहाँ टाइम गुजरता है। यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट हैदर साहब आते हैं, मुश्ताक सिद्दीकी साहब आते हैं, और भी कई लोग मेंबर हैं। जो लोग बोल रहे हैं ये इस्लामिया हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश है। यहाँ नर्सेज, आप जाके पेशेंट पार्टी से पूछिए, पेशेंट से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे यहाँ का क्वालिटी पे कितना ध्यान रखा जाए। कंप्लेन जो कर रहे हैं, आप एक भी हमको कंप्लेन ला के दिखाइए किस तरह का कंप्लेन है, उस पर हम लोग ज़रूर गौर फिक्र करेंगे। हम लोग फिजिकली रहते हैं। आप कह रही हैं कि मेंबर का कोई काम नहीं है, मेंबर का कोई नहीं है, नहीं मेंबर इलाज नहीं देखते हैं। मेंबर की पूरी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट पर। डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नर्सेज हैं कि नहीं है। जो लोग गलत बोल रहे हैं, गलत अफवाह उड़ा रहे हैं आपके माध्यम से, और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। आप यहाँ पे इससे पहले दिखा चुकी हैं कि मेंबर
आप जाके पेशेंट से पूछ रही हैं। जब पेशेंट बोल रहा है कि हमारा इलाज हो रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है, आज ये फिर बात ये आप कर रही हैं, उसका मतलब आपका मनसूबा जो है गलत है और गलत पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्टिंग देख करके लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आप रिपोर्टिंग गलत कर रही हैं। ये रिपोर्टिंग कोई गलत नहीं कर रहा, आपने इंडिविजुअल जाके पेशेंट से पूछा है, मैं वहाँ नहीं था, वहाँ पर आपने अलग अलग तरीके से पूछा है। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है और यहाँ लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से बदनाम करने के लिए। यदि आपका है तो अभी जाइए, हम यहाँ बैठे हैं, आप जाके पूछ लीजिए। 45 पेशेंट हैं, कोई भी पेशेंट कह दे कि इस तरह से हम लोग किसी तरह से गुमराही कर रहे हैं या हम लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट का, या नर्सेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो मैं आपको कहता हूँ उसके ऊपर में संग हम लोग एक्शन लेंगे। अमरुद्दीन साहब, सेरेमनी आज क्या होगा? आज हम लोगों का सिटी स्कैन हुआ है, डायलिसिस यूनिट हो गया है, उसमें आपको स्वास्थ्य साथी के थ्रू से डायलिसिस भी होगा। जिनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है उनके भी 1200 का रेट में हम लोग डायलिसिस करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, हम लोगों के ऊपर में मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए किया गया है, उसके बाद मेटरनिटी भी किया गया है, वो भी चालू है। 6 फ्लोर ओटी हमारा चालू हो गया है, 5 ओटी है, उसमें से 3 चालू हो गया है, 2 अभी चालू होगा, जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जाएंगे चालू करेंगे। उसके बाद कैंसर के लिए हम लोगों ने वो चालू किया है, केमो चालू हो गया है, वो काम हो रहा है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं, एंडोस्कोपी हम लोग की मशीन आ गया है, मशीन लग रहा है। तो इस तरह से सारा यूनिट G+8 तक चालू हो गया। 10 फ्लोर में नर्सेस रह रही हैं, हमारा कैंटीन चालू है, हमारा प्रेयर रूम चालू है। यहाँ लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, जो पेशेंट को दिखाने आए, पेशेंट पार्टी आए या मैनेजिंग कमेटी, यहाँ के स्टाफ, वो नमाज रूम में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ कैफेटेरिया चालू हो जा रहा है जल्द से जल्द। ये टोटली हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल के होना चाहिए उसमें इंशाल्लाह हम लोग पूरे खड़ा करने की कोशिश करें। 7 फ्लोर फिराज साहब ने कहा कि 7 फ्लोर हम लोग रखे हैं, उसमें हम लोगों का 40 बेड है और उसमें डेंगू मलेरिया कोई पेशेंट आता है तो हम लोग उसमें ज़रूर उसका हम लोग इलाज। हम कौम और मिल्लत के लिए भला करने के लिए नहीं आए हैं, हम खिदमत खल करने आए हैं और सारे तमाम जितने हिंदू मुसलमान भाई हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल बना है, बल्कि कोई कौम मिल्लत के लिए नहीं। अभी एक कैंसर हॉस्पिटल आने जा रहा है, हम लोग जो है PPP मॉडल में एक हम लोगों का प्रपोज़ल आया है, वो नॉर्थ रेंज में 9.5 कट्ठा ज़मीन है। अभी फिराज साहब से मैंने बात किया, उनका जो है टैक्स है म्यूटेशन करना है, इंशाल्लाह इस्लामिया के नाम में म्यूटेशन हो जाएगा, टैक्स हम लोग एग्जम्पशन कराएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह प्लान निकलेगा, हम लोग कैंसर हॉस्पिटल करेंगे। उसके बाद 3 फ्लोर कैंसर हॉस्पिटल रहेगा, बाद बगी ऊपर में जो 3 फ्लोर रहेगा वो हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। 5 शख्स वाले जो इस्लामिया है यहाँ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद 5 शख्स वाला हम लोग बनाएंगे। आप समझ लीजिए रामकिशन मिशन गवर्नमेंट का जो फ़ी है उससे हम लोग बिलो लेंगे 1 रुपया। तो क्या इसके लिस्ट लगेंगे? सब लग, सब हर चीज़ आपको लिस्ट लग जाएगा।